So hello my dear JETers, myself Daksh Mehta and I welcome you all to this amazing channel of Gaurav Roy. तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के जेईई मींस 2025 जनवरी अटेम्प्ट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इट इज ऑफ 22nd Jan शिफ्ट 1. So the question says which of the following acids is a vitamin. तो देखिए अगर आपको ना पता हो तो इन सब में से सिर्फ एक ही एसिड है जो हमारा विटामिन है which is ascorbic acid और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है. ये कौन सा विटामिन होता है हमारा? ये होता है विटामिन सी. इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो काफी बार जेईई मेंस में हमसे पूछा गया है राइट. तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ. अच्छा ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना ये मैं एस्कॉर्बिक एसिड की सबसे आप कह सकते हैं स्टेबल इनोलिक फॉर्म बना रहा हूँ. और देखिए कुछ ऐसी होती है कि हमारे पास ये रिंग होती है और यहाँ एक OH ग्रुप अटैच्ड होता है और ये जो डबल बॉन्ड O और ये जो OH ग्रुप का H है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होते हैं कुछ इस तरह से. एंड उसके बाद यहाँ पे इस तरह हम एक फिशर प्रोजेक्शन बना देते छोटा सा. यहाँ हमारे पास होता है CH2OH ये कुछ इस तरह से और इसके जस्ट अपोजिट में भी हमारे पास होता है एक हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड उसके बाद होता है हमारे पास एक H जस्ट टू सेटिस्फाई दी वैलेंसी. तो ये होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर. यहाँ भी एक OH होता है तो ये होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर और ये होता है हमारा विटामिन सी. तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा. ये काफी बार जेईई मेंस में आपसे पूछा जाता है और ये मोस्ट स्टेबल इनोलिक फॉर्म है हमारे एस्कॉर्बिक एसिड की. तो ये ध्यान रखिएगा कि ये मोस्ट स्टेबल इनोलिक फॉर्म है हमारे एस्कॉर्बिक एसिड की. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question is from 22nd Jan shift 2. So the question says identify the number of structures from the following which can be correlated to D-glyceraldehyde. तो देखिए यहाँ हमें D मेंशन्ड है along with glyceraldehyde. तो एल्डिहाइड ग्रुप तो प्रेजेंट होना ही चाहिए और साथ में उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए इट शुड बी D. अब आपको ना पता हो D क्या होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लीजिए ये है हमारा CHO ग्रुप, ये है हमारा एल्डिहाइड. अब इसके बीच में कितने भी ग्रुप्स आ रहे हैं आई डोंट केयर बस बट इसका सबसे जो एंड वाला OH ग्रुप है राइट, इसका जो सबसे एंड वाला OH ग्रुप है वो हमेशा इसके राइट में होना चाहिए तभी मैं इसको डी कंसीडर करूंगा और ग्लिसरल्डिहाइड कंसीडर करूंगा अगर इसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है. तो बस इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हमें जो है हमारे डी ग्लिसरल्डिहाइड से कोरिलेट करने वाले शुगर्स इसमें से आइडेंटिफाई करने हैं. तो देखिए इफ वी एनालाइज आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर तो देखिए इसमें हमारे पास एल्डिहाइड है तो फर्स्ट कंडीशन मीट हो गई. सेकंड देखिए सबसे दूर वाला जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में प्रेजेंट है तो ये DB हो गया तो ये हम काउंट कर लेंगे. फिर देखिए सेकंड वाले में हमारे पास CHO ग्रुप आ गया अगेन सबसे दूर वाला OH राइट साइड में है तो ये वाली कंडीशन भी मीट हो गई तो इसे भी हम कंसीडर करेंगे. थर्ड वाले स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ भी हमारे पास CHO ग्रुप है और इसका सबसे दूर वाला OH राइट साइड में है तो इसे भी हम D में कंसीडर कर लेंगे. बट ये वाला देखिए ये जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप तो है बट इसका जो फार्देस्ट OH ग्रुप है ये हमारे पास लेफ्ट साइड में है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन L होगी ना कि D. तो हमारे पास ऐसे टोटल कितने स्ट्रक्चर्स है 1 2 and 3. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 which is our fourth option. All right. So now moving on to next question. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd Jan शिफ्ट 1 का क्वेश्चन. सो इट सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. तो बेसिकली हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए और हमें देखना है कि इसमें से कितने ट्रू होंगे और कितने फॉल्स होंगे. सो स्टेटमेंट 1 इज लाइक फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप बट स्टिल रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट. तो देखिए पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को ही एनालाइज कर लेते हैं. तो बेसिकली फ्रक्टोज आपको पता हो तो किसमें एग्जिस्ट करता है अपने. सो हमारा जो फ्रक्टोज है इट एग्जिस्ट इन इज फ्यूरेनोज फॉर्म राइट. ये किसमें एग्जिस्ट करता है अपने फ्यूरेनोज फॉर्म में. तो इस वजह से होता क्या है ना इसका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसमें तो वैसे भी एल्डिहाइडिक ग्रुप तो प्रेजेंट होता ही नहीं, इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है बट स्टिल वो कीटोनिक ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू बीइंग एग्जिस्टिंग इन फ्यूरेनोज फॉर्म CH2OH में राइट. वो कन्वर्ट हो जाता है इन CH2OH और इस CH2OH के अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन भी होता है. क्या होता है इसके अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन. तो आपको बता दूंगा इसकी ऐसे जो भी अल्कोहल्स होते हैं जिनके अल्फा कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो भी जो है हमारा टोलेंस टेस्ट देते हैं. तो इस वजह से जो है फ्रक्टोज हमारा टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है. नेक्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रक्टोज अंडरगोज रीअरेंजमेंट टू ग्लूकोज. ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. जब भी हमारा फ्रक्टोज बेसिक या फिर एसिडिक मीडियम में होता है तो वो ग्लूकोज और एक और शुगर होती है मैनोज. कौन सी शुगर होती है? मैनोज. तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स है ये आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. तो ये वाला हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी कंप्लीटली करेक्ट हो गया. मतलब हमारे दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. सो ऑप्शन वुड बी फर्स्ट. Now moving on to next question. So our next question is from 23rd Jan shift 2. So the question says the alpha helix and beta plated sheet structure of protein are associated with. तो ये तो देखिए काफी सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है. आपको पता होना चाहिए कि ये जो है हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड होते हैं. बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. ओके सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इट इज फ्रॉम 24th Jan शिफ्ट 1. So the question goes like this: carbohydrate ribose present in DNA is. तो बेसिकली अब हमें आगे चार स्टेटमेंट्स दिए गए रिलेटेड टू राइबोज. सो आर ए स्टेटमेंट इज अ पेंटोज शुगर. ये बिल्कुल करेक्ट है. एक पेंटोज शुगर होता है हमारा राइबोज. अच्छा राइबोज का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ हमारे पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप हो जाता है CHO. उसके बाद जो है हमारे पास 3 कार्बन पे इस तरह से OH और H प्रेजेंट होते हैं. ये देखिए इस तरह से तीनों OH जो है
सेम साइड हमारे पास देखने को मिल रहे होते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे H, तीनों के अपोजिट में क्या देखने को मिल जाएंगे हमें? हाइड्रोजन्स। तो कुछ इस तरह का हमारा राइबोज का स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए पेंटोज शुगर तो है, 5 कार्बन होते हैं इसमें। बी क्या है? प्रेजेंट इन पायरेनोज फॉर्म। ये गलत होगा, पायरेनोज फॉर्म में जो हमारी 6 मेंबर्ड शुगर्स होती है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, ना कि हमारा जो राइबोज है वो एग्जिस्ट करेगा। और सी जो हमारा स्टेटमेंट है, इट इज इन डी कॉन्फिगरेशन। ऑफ कोर्स डी कॉन्फिगरेशन में जो हमारा CHO है उससे सबसे फार्देस्ट हमारा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो ये वाला है, एंड इट इज इन राइट साइड। सो ऑफ कोर्स इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? डी। तो हमारा अभी तक करेक्ट स्टेटमेंट आया है ए एंड सी, राइट। एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ रिड्यूसिंग शुगर वेयर व्हेन फ्री। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एक रिड्यूसिंग शुगर होता है हमारा जो राइबोज है वो व्हेन प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, और ये है इन एनोमेरिक फॉर्म। एनोमेरिक फॉर्म में नहीं होता है हमारा राइबोज, तो ये जो है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट कितने आ रहे? ए, सी एंड डी, विच इज इन आवर ऑप्शन 2। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज आवर 6th क्वेश्चन। तो ये है हमारा 24 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ जो है ना, हमें ये बेसिस के वो दिए गए। अब देखिए बेसिस जो है ना हमारे, वो दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट इज pyrenes, and the second type is pyrimidines. These are pyrimidines. देखिए पायरीन्स नहीं, सॉरी ये प्यूरिन्स होगा। तो दीज आर प्यूरिन्स एंड पायरीन्स। अब देखो प्यूरिन्स में तो आपको ना हमेशा 2 रिंग दिखेगी। आपको मैं सिंपली ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी बेस जो है किस कैटेगरी में आएगा, और इसमें हमेशा एक ही रिंग आपको देखने को मिल रही होगी, है ना। तो आपके लिए स्ट्रक्चर पहचानना ईजी हो जाएगा। ऑलराइट, अब जो हमारा एडेनिन है उसमें हमेशा एक ही NH2 ग्रुप होता है। ऑलराइट, और अगर आपको NH2 के साथ साथ कहीं पे अगर कार्बोनिल ग्रुप भी दिख जाए तो वो हो जाएगा हमारा गुआनिन बेस। बट यहाँ सिंस CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ये कौन सा हो जाएगा? हमारा एडेनाइन। अब ये जो तीनों हमारे बेसेस है, दीज आर पिरिमिडीन्स। अब पिरिमिडीन्स में हमेशा आपको सिंगल जो है रिंग्स ही देखने को मिल रही होगी। बट साइटोसिन में क्या होता है ना, हमारे पास एक NH2 ग्रुप होता है और एक CO ग्रुप होता है। एक तो हमारे पास हो जाता है अमीन ग्रुप और एक होता है हमारे पास CO ग्रुप। आपको देखना है कि ऐसी कौन सी रिंग है जिसमें सिर्फ ये दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये है हमारे 4th ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ जो है हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास थाइमीन। अब थाइमीन में क्या होता है ना, हमारे पास 2 CO ग्रुप्स होते हैं सिंगल रिंग में, 2 CO ग्रुप्स होते हैं और साथ में होता है एक मिथाइल ग्रुप। तो आपको देखना है कि ये कौन सी सिंगल रिंग में प्रेजेंट है। तो देखिए ये इस वाली रिंग में प्रेजेंट है। तो जो हमारा थाइमीन है उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस तरह का। और लास्ट में बचा हमारा यूरेसिल। यूरेसिल में सिर्फ 2 CO ग्रुप होते हैं एक ही रिंग के ऊपर। देखिए एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का हमारा स्ट्रक्चर है 3। ए का 3 कौन से वाले ऑप्शन में? 3 और 2 ऑप्शन में है। सॉरी, बाकी के तीनों ही ऑप्शंस में ए का आंसर 3 है, तो हम बी का देखते हैं। बी का हमारा आंसर आया था 4। सो बी का 4 है इन दोनों ऑप्शंस में। फिर सी का आया था हमारा 2। सो सी का 2 है सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 28 Jan शिफ्ट 1। सो हियर गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट 1 दिया गया है कि डी ग्लूकोज पेंटाएसिटेट रिएक्ट्स विद 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता है, बिकॉज देखिए यहाँ हमें पेंटाएसिटेट दिया गया है, मतलब इसके जो OH ग्रुप्स है उनके साथ भी जो है रिएक्शन हो चुकी है, और साथ के साथ इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके साथ भी कहीं ना कहीं रिएक्शन हो गई होगी। तो यहाँ कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो हमारे 2,4 DNP के साथ यहाँ रिएक्ट कर जाए। फिर स्टेटमेंट 2 हमें दिया गया स्टार्च ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस ग्लूकोज। तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स था और सेकंड ट्रू था, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। Now moving on to next question. So our next question is from 28th January shift 2. तो देखिए इसमें हमें पता लगाना है कि ये जो हमें शुगर्स दी गई है, जो सैकराइड्स दी गई है, इनमें किन किन तरह के लिंकेजेस देखे जाते हैं। तो देखिए सुक्रोज में तो हमें जो सुक्रोज है हमारा उसके अंदर तो हमें α1 एंड β2 लिंकेजेस देखने को मिल रहे होते हैं। बट जो हमारा माल्टोज है उसके अंदर हमें α1 फोल्ड लिंकेजेस देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, एंड जो लैक्टोज होता है हमारा उसके अंदर हमें β1 फोल्ड लिंकेज देखने को मिलते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मोनोसैकराइड्स। एंड एमाइलोपेप्टिन जो हमारा सैकराइड होता है उसके अंदर हमें α14 और α16 लिंकेजेस देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में
तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो लिंकेजेस है ये तो आपको तभी याद रहेंगे या समझ आ पाएंगे जब आप खुद से इन सैक्राइड्स के जो स्ट्रक्चर है उन्हें ड्रॉ करेंगे और उन्हें समझेंगे कि वो किस तरह फॉर्म हो रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स मोनोसैक्राइड्स के थ्रू। ऑलराइट, so now moving on to next question. So next question is from 28th gen shift 2. So identify the correct conversion during acidic hydrolysis from the following. तो बेसिकली हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इनका। तो स्टार्च गिव गैलेक्टोज बिल्कुल गलत है। स्टार्च कभी भी गैलेक्टोज मतलब स्टार्च कैसे दे देगा गैलेक्टोज, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट भी नहीं है। केन शुगर गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये बिल्कुल सही है क्योंकि केन शुगर होती है कुछ नहीं, हमारा सुक्रोज ही होता है, राइट। और ये हमेशा हमें इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। मिल्क शुगर गिव ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। एंड नेक्स्ट इज अमाइलोपेक्टिन गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये गलत है। अमाइलोपेक्टिन नहीं देगा हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ई है अमाइलोज गिव्स ओनली ग्लूकोज, ये बिल्कुल सही होता है बिकॉज अमाइलोज सिर्फ ग्लूकोज से ही मिलकर बना होता है, तो ये अपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे सिर्फ ग्लूकोज ही दे रहा होता है। तो करेक्ट हमारे पास या कन्वर्जन कौन से आ गए, बी, सी एंड ई, विच इज इन द ऑप्शन 2। तो ये ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। तो यहाँ हमें लिस्ट मैच करनी है। अब देखो यहाँ एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊं, अगर आपको ये पता होता ना कि हमारा जो एनिमल होता है उससे हमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो भी आप ये क्वेश्चन सिर्फ इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बेस पे सही करके आ सकते थे। जो हमारा ग्लाइकोजन होता है ना, सी वाला ग्लाइकोजन वाला कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें सिर्फ एनिमल सोर्स के थ्रू, और सी का सेकंड आंसर सिर्फ हमारे फोर्थ ऑप्शन में, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। सो देखिए अब आपको करेक्ट आंसर तो पता चल गया। अब नाउ आई वांट यू ऑल टू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन कि हमारे अमाइलोज, सेल्यूलोज और अमाइलोपेक्टिन ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर जो सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड है वो कौन कौन से हैं, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा और आगे अगर कोई ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन आया इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी आपका एंड टू एंड रिवाइज हो जाएगा। सो डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन, ऑलराइट। एंड नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 29 जनवरी शिफ्ट 2। तो आइडेंटिफाई द एसेंशियल अमीनो एसिड्स बिलो। ओके, सो हमें अमीनो एसिड्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अमीनो एसिड्स ही याद नहीं है, तो चलो मैं एक इजी सा न्यूमोनिक बता देता हूँ। थोड़ा सा तुम्हें फनी लग सकता है बट आई विल ट्राई कि मैं जितना सीरियस होकर ये बता सकूं उतना सीरियस होकर बताऊं। तो लेट मी राइट। सबसे पहले हमें लिखना है गाँव वाली, यस, गाँव वाली लाई, गाँव वाली लाई पी एम टी के लिए, के लिए, के लिए, के लिए आर्ट्स हिस्ट्री और थ्योरी की किताबें। ओके, सो पीएमटी आप इस तरह से अपने दिमाग में एक लॉजिक बना सकते हैं कि पीएमटी जो है कोई एग्जाम है और उसके लिए कोई गाँव वाली है वो पीएमटी के लिए आर्ट्स, हिस्ट्री और थ्योरी की किताबें लेकर आई है। ओके, सो इससे आपको अमीनो एसिड जो है वो किस तरह से याद होंगे। जी से हो जाएगा हमारा ग्लाइसिन, ए से एलेनिन, वी से वैलिन, वाली सिर्फ इस सेंटेंस को एक आप कह सकते हैं सेंस देने के लिए दिया गया है। यहाँ हमारा जो एल है उससे हमारा हो जाएगा ल्यूसिन, और यहाँ जो आई है उससे हो जाएगा आइसोल्यूसिन। फिर पी से हो जाएगा हमारा फिनाइल एलेनिन, और एम से हो जाएगा हमारा मीथियोनाइन, टी से यहाँ हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। ओके, टी से क्या हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, और ये लिए है ना, लिए से हो जाएगा हमारा लिस्टीन। उसके बाद आर्ट से हो जाएगा आर्जिनाइन, हिस्ट्री से हो जाएगा हिस्टिडीन, राइट, क्या हो जाएगा हिस्टिडीन। और ये थ्योरी है ना, थ्योरी से हो जाएगा हमारा थ्रियोनाइन। ओके, सो अब देखिए आपको एक चीज बताऊं कि इस पर्टिकुलर न्यूमेरिक से आपको अपने अमीनो एसिड्स तो है वो याद हो गए, बट आपको बता दूं कि इसमें हमारा वी, वी कहाँ पे है, वैलिन, वैलिन से लेकर जो हमारे थ्रियोनिन है उसके जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो सभी हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स में काउंट होते हैं। तो वैलिन से लेकर थ्रियोनिन तक हमारे जितने भी अमीनो एसिड्स है वो सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स में काउंट होते हैं। तो हमें ये देखना है कि भाई इस पर्टिकुलर ऊपर हमें जो 5 या 4 अमीनो एसिड्स दिए गए उनमें से कितने अमीनो एसिड्स इस पर्टिकुलर न्यूमोनिक के बीच आ रहे हैं, वी से थ्रियोनिन के बीच। ओके, सो देखिए वी का सबसे पहले वैलिन ही हमें दिख जाता है, फिर प्रोलिन, पी क्या था, फिनाइल थ्रियोनिन, सॉरी फिनाइल एलेनिन, तो प्रोलीन तो नहीं होता है तो इसे हम कट कर देंगे। फिर लाइसिन होता है हमारे उस पर्टिकुलर निमोनिक में, थ्रियोनिन होता है, टायरोसिन नहीं होता है। तो हमारे इसमें से एसेंशियल अमीनो एसिड्स है ए, सी एंड डी, व्हिच इज इन आवर ऑप्शन नंबर 2। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल द एंड। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया सो डू शेयर द लेक्चर एंड कमेंट डाउन
योर थॉट्स ऑन द लेक्चर और सब्सक्राइब टू द चैनल गौरव रॉय। थैंक यू।